Students, in today's lecture, we will cover all the main guidelines to make an effective presentation, right? In our previous meeting, I told you that what is the use of PowerPoint and how we can use it for prepare our appealing presentations, right? So PowerPoint, I'm repeating my words, PowerPoint is used to express our views or ideas in front of others with the help of a presentation. Maximum time we used a projector for the purpose, right? So already I told you about the screen information, what is title bar and tabs or ribbons or slides, right? So as we prepare worksheets in Excel, we prepare slides in PowerPoint, right? As there is no limit of sheets to insert sheets in Excel, in the same way, there is also no limit to insert new slides in a presentation. Slides means a page, just like a page on which we can insert or add some images, videos, audios, graphics, text material, numbers, symbols, whatever you can type, you can add, right? So now it is clear that PowerPoint is used to express our views and ideas to others. But we have to know how we can prepare and what are the guidelines to keep in our mind when we prepare our PowerPoint slide. So I'm going to represent one by one, and I will also explain each and every point of it in front of you. Let's start. First point is which we have to keep in our mind when we prepare slide, right? First is keep it simple. ये सबसे बड़ा मंत्र है पावरपॉइंट स्लाइड के बनाने के लिए कि इसको हमें बिल्कुल ही सिंपल रखना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, राइट? मतलब ऐसी हो कि जैसे अभी मैंने पूरी स्क्रीन पे लिखा हुआ है कीप इट सिंपल, इसके सामने देखते ही आपको ये बात समझ आ जाती है कि एक सामने जो आपकी स्लाइड है वो कहना क्या चाह रही है, व्हाट इट वांट टू एक्सप्लेन, राइट? तो इसमें लिखा है कीप इट सिंपल, ये पहला मंत्र है, सक्सेस मंत्र टू मेक पावरफुल और वेरी इंफॉर्मेटिव स्लाइड, राइट? सबसे पहले आसान इसको रखना है, बिल्कुल ही इजी। कोशिश करो ऐड सम चार्ट्स इन इट, बिकॉज चार्ट इज, जब हमने एक्सेल में चार्ट किया था तो सेम चार्ट वी कैन यूज इन पावरपॉइंट, तो सेम ऐसे ही हम लोग यहां भी चार्ट यूज कर सकते हैं। एंड वी नो द चार्ट इज अ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन इन विच वी कैन शो आवर मैक्सिमम डाटा बाय एन इमेज, दैट इज चार्ट, राइट? तो इसको आसान रखना है, बिल्कुल बहुत ही छोटे वर्ड्स यूज करने हैं प्रेजेंटेशन के अंदर, सो एवरीवन कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। तो ये था अपना फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकंड पॉइंट इज मिनिमाइज फैक्ट्स एंड फिगर्स इन स्लाइड्स। मिनिमाइज यानी जितना कम शब्दों में आप अपने आइडिया को एक्सप्लेन कर सको उतना ही एक्सप्लेन करना चाहिए, ठीक है? और अगर आपको एक्सप्लेन भी करना है तो बहुत कम वर्ड्स स्क्रीन के ऊपर आपके नजर आने चाहिए। यू कैन एलैबोरेट इट, जैसे मैं अभी कर रहा हूं। राइट नाउ आई एम यूजिंग ऑल दीज ऑप्शंस। क्या कि मैं बहुत ही ज्यादा कम वर्ड्स स्क्रीन पे लिख रहा हूं और उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। तो अगर आप सारे वर्ड स्क्रीन पर ही लिख देंगे तो कोई भी इलिटरेट नहीं है बेटा, सभी लोग पढ़े लिखे होते हैं, तो वो स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं, राइट ना? तो वो स्क्रीन पे जो लिखा है वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसकी डिटेल यू हैव टू एक्सप्लेन टू द ऑडियंस, राइट? तो इसमें लिखा है मिनिमाइज फैक्ट्स एंड फिगर्स इन स्लाइड्स।
कि जितना कम हो सके उतना मिनिमाइज ये चीजें होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट, यूज वाइब्रेंट कलर्स। यस, we all know that when we want to catch the attraction of the audience, we have to do something special, right? हमें कुछ अलग करना होगा अगर हमें अपने ऑडियंस की अटेंशन को कैच करना है, राइट? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक सिंपल वर्ड्स है, जैसे अभी आपके सामने है, फर्स्ट लाइन इन रेड कलर, सेकंड इन ब्लू, थर्ड इज अगेन रेड, राइट? For today I choose this color combination, right? तो अलग आते ही आपको एक अलग वाइब्रेंट कलर, डार्क कलर, शाइनिंग कलर्स जब हम यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसी के ऊपर ध्यान जाता है, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि बजाय इधर उधर ध्यान जाने के स्लाइड के ऊपर, ऑडियंस जो होगी, जो सामने आपके लोग बैठे होंगे जब आप अपना पावर पॉइंट स्लाइड को प्रेजेंट कर रहे होंगे, तो बेटा वहां पर बहुत ही ज्यादा इजी आप उनका ध्यान अट्रैक्ट कर सकते हो अपने टेक्स्ट की तरफ, अगर वो वाइब्रेंट कलर में होंगे, तो यानी शाइनिंग कलर में होंगे, अलग से डार्क कलर में होंगे, राइट? उसके बाद इंपोर्ट इमेजेस, ग्राफिक्स एंड वीडियोस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लाइड के अंदर लिखना बहुत कम होना चाहिए, ज्यादातर आप इमेजेस यूज कीजिए। इमेजेस यूज करने के बाद यू कैन ऑल्सो ऐड ग्राफिक्स, एनिमेशंस भी आप ऐड कर सकते हैं, और साथ में वीडियोस भी। ये जितने सही तरीके से आप इनको यूज करेंगे, बैलेंस्ड वे जब आपको आ जाएगा इमेज, ग्राफिक्स और वीडियोस का कॉम्बिनेशन बनाने का, उस दिन आप एक बहुत अच्छी पावर पॉइंट स्लाइड बनाने लायक हो जाओगे, ठीक है? तो फोर्थ पॉइंट क्या था? इंपोर्ट इमेजेस, ग्राफिक्स एंड वीडियोस। नाउ नेक्स्ट, यूज ह्यूमर इन योर प्रेजेंटेशन। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कई बार क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो जाता है प्रेजेंटेशन, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा टेक्स्ट यूज कर लिया, आप उसको पढ़ने लग गए, लोग बोर हो रहे हैं। तो इस दौरान आपको क्या करना है कि अगर आपको लगे कि उनकी अटेंशन डाइवर्ट हो रही है आपकी ऑडियंस की, जो भी सामने बैठे हैं, तो यूज सम ह्यूमर सेंस, ठीक है? सेंस ऑफ ह्यूमर जिसको आप बोल देते हैं, कि एक फनी स्टाइल भी आपका होना चाहिए, जिससे कि आप बीच बीच में, जैसे आपने कोई भी जोक क्रैक कर दिया, उससे क्या होगा कि जो एकदम स्ट्रेस बना होता है वो रिलीज हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, जैसे बहुत सारे नाम, जैसे हम लोग वीडियोस देखते हैं, आप लोग भी देखते होंगे, तो उनमें क्या होता है कि वो सीरियस बात करते करते कुछ ऐसा बीच में जोक क्रैक करते हैं जिससे कि जो स्ट्रेस लेवल होता है वो रिलीज हो जाता है, ठीक है ना? और इसके अंदर तो हमें साथ साथ आपकी आई अटेंशन भी चाहिए, मतलब माइंड अटेंशन तो चाहिए, आई अटेंशन भी चाहिए। तो वो सब करने के लिए, उसको रिलैक्स करने के लिए, स्ट्रेस लेस करने के लिए, यूज ह्यूमर इन योर प्रेजेंटेशन, ठीक है? तो बीच बीच में आप कुछ ऐसी क्लिप ऐड करें, या कोई ऐसी एनिमेशन ऐड करें, या कोई इमेज या ग्राफिक ऐड करें, जिससे कि थोड़ा सा स्माइल चेहरे पे लोगों के आए, और जो स्ट्रेस लेवल होता है वो अपने आप रिलीज हो जाएगा व्हेन यू स्माइल, राइट? तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि यूज ह्यूमर इन योर प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट इज एडिट रूथलेसली। एडिट रूथलेसली का मतलब क्या है कि जब हम पावर पॉइंट स्लाइड क्रिएट कर देते हैं, बना देते हैं, तो उसके अंदर आपको ये इमेजिन करना है, ध्यान से सुनना ये पॉइंट, आपको इमेजिन करना है कि अगर आपको ये स्लाइड देखनी पड़ जाए एज ए ऑडियंस, तो क्या ये आपके लिए अंडरस्टैंड करना इजी है इसको, या फिर आपको इसके अंदर और कुछ इजीनेस चाहिए? कहीं ये कंफ्यूजिंग तो नहीं है? कई बार क्या होता है कि हम लोग, हमारे दिमाग में आइडियाज चल रहे होते हैं, बट समटाइम्स वी आर अनेबल टू एक्सप्रेस सेम आइडिया विद सेम सेंस टू अदर्स, राइट? तो अगर हम वो नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आपको खुद अपनी स्लाइड को क्रिटिसाइज करना है, खुद देखना है ऐसे कि जैसे इसके बारे में आपको नहीं मालूम, एज ए ऑडियंस उसको आपने ऑब्जर्व करना है। जब आप इस तरह के काम करते हैं, तब ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारे
ड्रॉबैक्स उसके अंदर या फिर कुछ लैकनेसेस आपको शो हो जाएंगे अपने आप कि यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन सही नहीं है, यहाँ पर मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है, यहाँ पे साइज छोटा है फ़ॉन्ट का, यहाँ पे ग्राफिक्स ऐड हो सकती थी, वीडियोस के द्वारा अच्छा बताया जा सकता है, इमेजेस और चार्ट्स लिए जा सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आपको उसको एडिट करना है रूथलेसली, मीन्स कि बिना अपने आप को ये शो करे, अपने आप को मानने के तो मैंने बनाया तो बहुत अच्छा बनाया हुआ है, नहीं। आप एक बार अपने ओर से बेस्ट बनाएं और फिर आपको एक बेस्ट क्रिटिसाइजर की तरह उसको क्रिटिसाइज भी करना है, उसके अंदर कमियां ढूंढनी है आपने भी, क्या कमी हो सकती है, राइट। तो उसके बाद ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बजाय सामने प्रेजेंट करने के आप उसको अकेले में देखिए, अच्छे से चेक कीजिए, अदरवाइज आप अपने आप तो कमियां निकाल देंगे, अगर कोई और निकालेगा तो इट विल नेवर क्रिएट ए गुड इंप्रेशन ऑन अदर्स, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट, होल्ड योर एंड विद कन्विंसिंग मटेरियल। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार क्या होता है, हम लोग ऐसी स्लाइड्स बना देते हैं, ऐसी प्रेजेंटेशन बना लेते हैं कि उसकी स्टार्टिंग तो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव होती है, लोकल लैंग्वेज में बोले तो बहुत ज़्यादा धांसू होती है, राइट। लेकिन जब बीच में हम पहुंचते हैं तो धीरे 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 हमारी जो पकड़ है उसके ऊपर और जो लोगों की अटेंशन है वो हमसे छूटती चली जाती है, क्योंकि हमने बीच में अच्छा मटेरियल यूज नहीं किया होता। तो एकदम तो स्टार्टिंग के अंदर हमारे मटेरियल बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे कि एकदम से अट्रैक्शन हमें मिले, लोगों की आई कैचिंग हो जाए। और दूसरा, बीच में मटेरियल नॉर्मल भी आपका हो सकता है, लेकिन जब एंड होगा तो होल्ड योर एंड विद कन्विंसिंग मटेरियल, कि एक ऐसा मटेरियल से आप एंड करो जिससे कि लगे कि वाकई में किसी एक अच्छे लेवल पे जाकर इसको एंड किया गया है। अगर आप स्लो एंड करेंगे या बिल्कुल ही अचानक से अपनी स्लाइड को एंड कर देंगे तो उसका सारा इंप्रेशन खत्म हो जाता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग जब स्कूल में नेशनल एंथम करते हैं तो नेशनल एंथम के बाद फिर हमारे जो स्पोर्ट्स टीचर हैं वो जय हिंद वगैरह कुछ बुलवाते हैं आपसे, है ना। बहुत सी जगह भारत माता की जय बोला जाता है, तो वो एंड हो रहा है, यानी वो कन्विंसिंग एंड है, यानी उसके एंड से आपको मालूम पड़ रहा है कि वाकई में यहाँ पे जो हमने ऊपर सेशन अटेंड किया है दैट इज एंडिंग नाउ, राइट। तो ये पॉइंट था, होल्ड योर एंड, यानी जो उसका अंत है उसको होल्ड करके रखो, पकड़ के रखो एंड तक उसको, किस चीज के साथ, कन्विंसिंग मटेरियल, कि ऐसा मटेरियल आप सेंड करो, चाहे टेक्सचुअल हो सकता है, फोटो हो सकती है, ग्राफिक्स या वीडियो, कुछ भी ऐसा एंड में दो जिससे कि उसको लगे कि हाँ बिल्कुल एक बेस्ट एंड हो गया है इसका, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, डोंट पैरेट पावर पॉइंट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लास्ट ईयर भी तकरीबन 3-4 साल से मैं प्रेजेंटेशन का एक प्रोजेक्ट देता हूँ, आप लोगों को भी मिलने वाला है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है कि आपको पावर पॉइंट स्लाइड्स बनानी पड़ेंगी कुछ। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इंटरनेट से बहुत सारा रिटर्न मटेरियल उठा के और डायरेक्टली बिना मेहनत के पावर पॉइंट स्लाइड के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, और फिर लगते हैं जब मैं बोलता हूं उनको कि नाउ प्लीज एक्सप्लेन योर प्रेजेंटेशन, तो वो क्या करते हैं कि एक ही स्लाइड के अंदर मान लीजिए 20-25 लाइनें वो इंसर्ट की होती हैं, तब वो उसको एक पैरट की तरह, तोते की तरह पढ़ना शुरू कर देते हैं, जैसे पैरट रटे रटाए वर्ड बोलता है, ऐसे ही वो बच्चे भी देख देख के बोलने लग जाते हैं। तो सामने अगर स्क्रीन पे, बड़ी स्क्रीन के ऊपर अगर कुछ आएगा तो लोग तो बेटा पढ़े लिखे हैं ही, वो पढ़ लेंगे, उनको उसकी जरूरत नहीं है, उनको नीड है एक्सप्लेनेशन की। तो इसलिए कभी भी इतना रिटर्न मटेरियल आप मत डालें जिससे कि आपको लगे कि आपको एक पैरट की तरह उसको रीड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं, बहुत कम मटेरियल यूज करना है, तो डोंट बी अ पैरट इन पावर पॉइंट, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, मेक आई कॉन्टैक्ट विद योर ऑडियंस। ये वैसे भी आपको करना है, नॉट ओनली इन द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पावर पॉइंट, ये वैसे भी अगर आप लाइफ के अंदर कभी भी स्टेज पे हो या कुछ लोगों से आप बातचीत कर रहे हो, ठीक है, यानी इफ यू आर इन कमांडिंग पोजीशन, आई होप यू ऑल नो वेरी वेल कि व्हाट इज कमांडिंग पोजीशन। तो जब आप कमांडिंग पोजीशन में हैं तो ऑटोमेटिकली आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप बात करें
तो सामने जो लोग बैठे हैं उनसे आई कांटेक्ट लगातार बना के रखें। मेक आई कांटेक्ट विद योर ऑडियंस। अगर आप आई कांटेक्ट बना के रखते हैं तो उसके दो फायदे आपको होने वाले हैं। जैसे टीचर्स जब आपको क्लास में पढ़ाते हैं तब आपने नोट किया होगा कि दे ऑल्सो मेक आई कॉन्टैक्ट विद यू, राइट ना। तो उससे दो फायदे हो जाते हैं। एज ए टीचर आई वॉन्ट टू शेयर विद यू। नंबर एक फायदा क्या है कि आपको ये बात पता लगती है, आपको ये बात पता लगती है कि कौन कौन आपकी बात को ध्यान से सुन रहा है, ठीक है ना। अगर जो ध्यान से सुन रहा होगा उसका फेस आपकी तरफ होगा, उसकी आईज आपकी तरफ होंगी, ये बात आपने ध्यान रखनी है। और दूसरी मेन बात जो इसके अंदर होती है, एक फायदा तो क्या हुआ, ऑडियंस के बारे में पता लगा। दूसरा क्या रहता है कि ऑडियंस भी बहुत ज्यादा अटेंटिव रहती है कि क्या पता कब आप बात करते करते उनकी तरफ देखना शुरू कर दो, और अगर उनका ध्यान नहीं होगा तो उनको आप बोल सकते हैं कि भाई ध्यान कहाँ है आपका, ठीक है ना। तो इससे डबल बेनिफिट होगा। एक तो आप अटेंटिव रहेंगे, आपको बात पता लगती रहेगी ऑडियंस की आईज के साथ, फेस एक्सप्रेशन के साथ, कि उनको बात आपकी समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, राइट ना। और दूसरा, आपको एक बड़ी ही ज्यादा अटेंटिव ऑडियंस मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, और ऑडियंस के मन में भी ये बात रहती है कि अगर मेरा ध्यान इधर उधर हुआ तो मुझे टोक दिया जाएगा, ठीक है। तो एक जब भी प्रेजेंटेशन बनाओ, बनाने के बाद जब भी आप उसको लोगों के सामने शो करो तो प्लीज मेक आई कॉन्टैक्ट विद योर ऑडियंस, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम योर रिमार्क्स। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइम योर रिमार्क के अंदर क्या है कि प्रॉपर केयर शुड बी टेकन व्हाइल गिविंग रिमार्क्स। योर कमेंट शुड नॉट coincide precisely with the appearance of a fresh PowerPoint slide. It splits the audience attention. Never talk on top of your slide. देखो, जब भी कभी आप स्लाइड के बारे में बात करें अपने ऑडियंस के साथ, तो कभी भी उनके सामने स्लाइड बनाकर तैयार ना करें, ठीक है। तो टाइम योर रिमार्क मतलब जब भी आप अपने फाइनल रिमार्क दे रहे हैं या फिर आप कुछ नया लिख रहे हैं तो वो आपका पहले से ही रेडी होना चाहिए। अगर क्या होगा कि अगर आप उनके सामने लिखना स्टार्ट कर देंगे, अगर बाय द वे मैं अब कोई नई स्लाइड खोल के और उसके अंदर लिखना शुरू कर दूं तो क्या होगा, आपका अटेंशन लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक जो कनेक्टिविटी बनी होती है एक प्रेजेंटेशन की और ऑडियंस की, तो वो क्या होता है, वो टूट जाती है बीच में। तो इसीलिए टाइम योर रिमार्क, इसके अंदर आपको पूरा प्रॉपर ध्यान रखना है कि आपको ऑडियंस की अटेंशन को स्प्लिट्स नहीं करना है, तोड़ना नहीं है बीच में से, तो लगातार काम करना है इसमें। उसके बाद है मेकिंग ए पावरफुल फर्स्ट इंप्रेशन। ये मैंने आपको ऑलरेडी बात कह दी है कि स्टार्टिंग, जैसे ऊपर हमने पढ़ा था होल्ड योर हैंड विद कन्विंसिंग मटेरियल, ये उसी का ही पार्ट 1 लगा लो कि मेकिंग अ पावरफुल फर्स्ट इंप्रेशन, कि जब भी आप स्टार्ट करो तो स्टार्टिंग आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए, इतनी अपीलिंग होनी चाहिए, इतनी इंप्रेसिव होनी चाहिए कि अगर किसी का ध्यान भी नहीं है तो वो भी मजबूर हो जाए आपकी स्लाइड की तरफ देखने के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर कि स्टार्टिंग अगर अच्छी होगी, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये बात हमने हमेशा सुनी है कि जो पहला इंप्रेशन होता है वो लास्ट तक रहता है। तो यू कैन नॉट मेक अ फर्स्ट इंप्रेशन ट्वाइस, कि नहीं, कि एक बार जब आपने इंप्रेशन जमा दिया तो वो हमेशा के लिए हो गया, तो अगली बार जब आप जाओगे तो ऑटोमेटिकली लोग आपको ध्यान से सुनना शुरू करेंगे। लेकिन अगर आपने पहली इंप्रेशन के अंदर ही अगर गड़बड़ कर दी और अगली बार आप जितना मर्जी प्रिपेयर होके जाओ तो वो बोल देंगे कि ये तो लास्ट टाइम इसने किया था तो ज्यादा अच्छा था नहीं, हमें मजा नहीं आया, ठीक है। तो इसलिए आपको so your first impression should be very impressive, right। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये क्या है, गिव इट अ रेस्ट। ये पॉइंट क्या कहता है, बड़ा अजीब सा पॉइंट है लेकिन लिसन केयरफुली। PowerPoint is an effective tool
एज अ विजुअल कंपेनियन टू द स्पोकन वर्ड्स, है ना, कि जो हम वर्ड्स बोलते हैं उसको इफेक्टिवली दिखाने का एक सबसे अच्छा तरीका पावर पॉइंट है, नो डाउट इन इट, बट वी मस्ट लेट द स्क्रीन गो ब्लैंक ऑन सर्टेन ओकेजन्स। यस, कई बार क्या होता है कि आपने एक पॉइंट बनाया, वो पॉइंट बनाने के बाद आप किसी बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं लेकिन स्क्रीन के ऊपर अब भी टेक्स्ट नजर आ रहा है, जैसे अभी नजर आ रहा है। तो इसके अंदर क्या है कि बीच बीच में हमें स्क्रीन को ब्लैंक करना चाहिए ताकि सारी अटेंशन आपकी तरफ रहे। गिव इट अ रेस्ट, यानी जो आपकी स्लाइड है उसको रेस्ट दो बीच बीच में, यानी एक ब्लैंक स्क्रीन आ जाए या फिर वो स्क्रीन आ जाए जो आप चाहते हैं कि आपने आपका जो टॉपिक है वो आ जाए। जैसे जैसे आज का टॉपिक हमारे पास क्या था, गाइडलाइंस टू मेक एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, कि कैसे आप एक अपनी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं, उसके लिए कुछ पॉइंट्स थे हमारे पास जो हमने पढ़े हैं अभी, ठीक है ना। ये मतलब 12 पॉइंट्स हैं, तो ये 12 पॉइंट्स हमने पढ़े। अगर मैं चाहूं कि भी 6 पॉइंट के बाद या इस टॉपिक के बाद कुछ और टॉपिक आ जाए, या फिर इसी के 6 के बाद मैं पहले एक बार क्लियर करूं कि भी क्या क्या हो गया क्या क्या नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, जो मेन स्क्रीन है उसको लेके आ सकते हैं ताकि लोग इन्हीं पॉइंट्स को ना पढ़ते रह जाएं और आपकी बात पे उनका ध्यान ही ना जाए, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, बीच बीच के अंदर एक ब्लैंक स्क्रीन ले आते हैं और इस स्लाइड को रेस्ट दे देते हैं कि भी चलो थोड़ी देर रुको, और उसके बाद जो जितना आपने एक्सप्लेन करना है बाय योर वर्ड्स और योर बॉडी लैंग्वेज और बाय योर फिजिकल एग्जांपल्स, राइट, तो आप वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो लोगों का ध्यान स्क्रीन से हट जाएगा ऑटोमेटिकली, जो हमें चाहिए। अगर सभी का ध्यान स्क्रीन पे ही रहेगा जब आप उनको कोई बात को एलैबोरेट कर रहे हैं, समझा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वो क्या होगा कि वो स्क्रीन की तरफ देखते रहेंगे, आपकी तरफ कोई ध्यान नहीं देगा, तो आपकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल ही जीरो हो जाएगी। तो इसीलिए ये सबसे लास्ट में पॉइंट मैंने इसलिए डाला है क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, गिव इट अ रेस्ट, कि बीच बीच के अंदर हमें पावर पॉइंट स्लाइड को रेस्ट देना चाहिए ताकि इस बीच में जब आप विजुअली या फिजिकली कुछ उनको समझा रहे हैं तो वो आपकी बात की तरफ ध्यान दें, आपकी तरफ ध्यान दें, ठीक है। तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे आज के जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं। तो इसके अंदर okay students, now I am going to tell you how many types of slide layout we have in presentation. layouts क्या है ये, what are layouts? देखो मैं आपको समझाता हूँ। layouts कुछ ऐसी स्लाइड्स हैं जो बने बनाए डिजाइन आपको मिलते हैं, ठीक है, लेकिन उसके अंदर आपको क्लिक करके इंसर्ट करने की ऑप्शंस मिलती हैं। जैसे आप ये देखिए, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसको, ये आपको मिलेगा होम टैब के अंदर न्यू स्लाइड में। आई एम रिपीटिंग, इन होम टैब एंड न्यू स्लाइड ऑप्शन वी हैव 2 पार्ट्स ऑफ दिस बटन। ऊपर के अंदर है न्यू स्लाइड जो कंट्रोल M से भी कंट्रोल होता है, और नीचे की तरफ है न्यू स्लाइड, लेकिन इसके अंदर आपको ऑप्शंस मिलेंगे बहुत सारे। ये देखो, तो नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो ये सब इस नीचे नाम भी लिखा हुआ है। जैसे फर्स्ट है इसके अंदर हमारे पास टाइटल स्लाइड। टाइटल स्लाइड में क्या होता है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, 1 बाय 1 आपको पता लगेगा। टाइटल स्लाइड बाय डिफॉल्ट स्लाइड है, इसके अंदर आपको 2 बॉक्सेस मिलेंगे। फर्स्ट बॉक्स के अंदर क्लिक करके एंटर कर सकते हो कुछ भी, और सेम ऐसे ही सेकंड में। आप ध्यान से देखो कि फर्स्ट के अंदर जो मैंने क्लिक किया उसका साइज डिफरेंट है और सेकंड के अंदर डिफरेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि वी कांट चेंज इट, वी कैन चेंज, वी कैन मेक चेंज अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, बट बाय डिफॉल्ट सेटिंग इसकी ऐसी है कि आप अपने आप कुछ इस तरह के बॉक्सेस, टेक्स्ट बॉक्सेस यू विल फाइंड, और साथ साथ ही आपको इसमें हेल्प मिल जाती है कि आप किस तरह से अपने डाटा को रखना चाहते हो, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट ऑप्शन, क्या था, टाइटल स्लाइड। अब दूसरा ऑप्शन है टाइटल एंड कंटेंट्स। ये देखो, अब ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इसके अंदर कुछ एक ये पॉइंट्स आ गए हैं, जैसे टेबल इंसर्ट करनी है, चार्ट इंसर्ट करना है, स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करना है, पिक्चर करनी है, ऑनलाइन पिक्चर लेनी है, या इंसर्ट वीडियो करना है। तो जो कुछ भी आपको करना है तो आपको इन मेन्यूज में जाने की जरूरत नहीं है, इन टैब्स में जाने की जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन इट
जैसे मैं इसके अंदर यहाँ पे ले लेता हूँ पिक्चर, पिक्चर पे क्लिक किया एंड यू कैन सी दैट यू कैन इंसर्ट डायरेक्टली द पिक्चर। ठीक है, अगर आपको पिक्चर नहीं चाहिए डिलीट करो इसको। अगर आपको कोई वीडियो इंसर्ट करना है तो जहां भी ये वीडियो होगा वो आप वीडियो आप उसमें से ढूंढ सकते हैं। जैसे वीडियोस का लाइब्रेरी है, ये आ गया, इसको मैंने इंसर्ट कर दिया, ये यहाँ पर वीडियो आ गया है। इसको प्ले करके देखना है तो ये प्ले भी हो सकता है, ये देखिए। ठीक है, इसको पॉज भी कर सकते हैं लाइक दिस। तो आपको कुछ इस तरह से ये जो इसका नाम है, इसके नाम के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा टाइटल एंड कंटेंट्स, यानी कुछ भी कंटेंट आपको टाइटल के लिए आ गए, वी कैन एंटर द टाइटल, और इसके अंदर ये आगे सारे कंटेंट्स, इसमें कोई भी आप इंसर्ट कर सकते हैं क्लिक करके। ठीक है बेटा। और थर्ड वन इज सेक्शन हेडर, सिर्फ इसके अंदर हेडिंग दे दोगे और नीचे रिटन टेक्स्ट लिख दोगे, ये आपका आ जाता है। ये भी एक नॉर्मल सी इसकी एक टाइप है। उसके बाद है टू कंटेंट्स, सेकंड वाले में था टाइटल एंड कंटेंट्स, लेकिन उसमें एक कंटेंट था, अब की बार हमारे पास दो कंटेंट हैं अलग अलग। ये देखिए, मान लीजिए एक के अंदर इफ आई वांट टू इंसर्ट अ पिक्चर, एक में मैंने पिक्चर कर दिया और एक में मैंने वीडियो इंसर्ट कर दिया, ये मैंने वीडियो इंसर्ट कर दिया, ये देखिए। तो साइड बाय साइड यू कैन यूज बोथ द व्यूज, एक तरफ इमेज आ जाती है, दूसरी तरफ वीडियो आ जाता है, राइट। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन इज, होम पे जाएंगे दोबारा, कंपैरिजन। कंपैरिजन और ये टू साइड और टू कंटेंट्स, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर, लेकिन फर्क क्या है आप देखेंगे, यहां पर ऊपर एक बॉक्स फालतू आएगा कंपैरिजन में, क्योंकि यहां पर हेडिंग लिख सकते हो दो दो चीजों का। मान लीजिए वीडियोस का, यहां लिख दिया वीडियो, यहां लिख दिया ऑडियो, या यहां लिख दिया इमेज, यहां लिख दिया ग्राफिक्स। तो हेडिंग लिखने के लिए और उसके नीचे आप जितने मर्जी पॉइंट्स यहां पे बना लीजिए। तो दोनों चीजों का कंपैरिजन इफ यू वांट टू शो, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं, मान लीजिए मैंने लिख दिया यहां इनपुट डिवाइसेस, और यहां पर मैंने लिख दिया आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, और यहां पर मैं कुछ भी यहां पर लिखना चाहूं तो यहां पॉइंट्स लिख सकता हूं इसके वन बाय वन, एंड सेम वे आई कैन फॉलो हियर आल्सो। ठीक है, तो ये जब भी आपको, मान लीजिए मैंने लिखना है यहां पे कंपैरिजन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो इस तरह से आप एक कंपैरिजन शीट आप बना सकते हो, उसके अंदर अलग से इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर है सिर्फ आपको टाइटल चाहिए, बाकी फोटो लगाना चाहते हो, वीडियो ग्राफिक्स लगाना चाहते हो, यू कैन यूज। और इसी तरह कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ब्लैंक चाहिए, इसके अंदर आप अपनी मर्जी से इंसर्ट करोगे, यू कैन डू इट ऑल्सो। कंटेंट विद कैप्शन, अब ये कंटेंट आ गए और इस साथ में इसकी कैप्शन आ गई, यानी यहाँ पे वीडियो ऑडियो वीडियो इमेज वगैरह आप इंटरनेट वगैरह यूज करेंगे, चार्ट टेबल सब यूज कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, और यहाँ उसकी कैप्शन लिख दोगे, यहाँ डिटेल लिख दोगे उसकी। ठीक है, इस तरफ में लेफ्ट हैंड साइड, तो यू कैन यूज इट एज वेल। और लास्ट इसमें है पिक्चर विद कैप्शन। अब कंटेंट नहीं है, पिक्चर है सिर्फ, कि यहाँ आपने कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर दी, मान लीजिए इसके बारे में, इस फ्लावर के बारे में आपने यहाँ पे डिटेल दे दी, तो इस तरह से आप इसके लेआउट्स को यूज कर सकते हैं।